नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरीलाल न्यूज में। भारतीय इतिहास पर आधारित फिल्म छावा सिनेमाघरों में धूम मचा रही है। इस फिल्म में विक्की कौशल ने अपने दमदार अभिनय से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। जितने भी दृश्य में विक्की कौशल नजर आते हैं उनमें उनकी जबरदस्त एक्टिंग देखने को मिलती है। उनकी मेहनत, समर्पण और किरदार में ढलने की लगन साफ झलकती है। भारतीय सिनेमा में छत्रपति शिवाजी महाराज पर कई फिल्में बनाई जा चुकी हैं, लेकिन छावा उन सभी फिल्मों से अलग और बेहतरीन साबित हो रही है। इसकी खासियत यह है कि यह केवल शिवाजी महाराज पर केंद्रित नहीं है, बल्कि उनके वीर और पराक्रमी पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित है। यदि आप ऐतिहासिक और प्रेरणादायक फिल्मों की तलाश कर रहे हैं और बेहतरीन सिनेमा देखने के शौकीन हैं, तो यह फिल्म निश्चित रूप से आपके लिए एक शानदार विकल्प है। मेरे इस चैनल पर मैं हमेशा चुनिंदा और बेहतरीन फिल्मों की समीक्षा लेकर आता हूं, इसलिए यदि आप शानदार फिल्मों से अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम आपको इस फिल्म की पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। फिल्म की शुरुआत उस ऐतिहासिक समय से होती है जब मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे भारत में एकमात्र ऐसे योद्धा थे जिन्होंने औरंगजेब के साम्राज्य के सामने सिर झुकाने से इनकार कर दिया था। उस समय पूरे हिंदुस्तान में औरंगजेब का आतंक फैला हुआ था, लेकिन शिवाजी महाराज ने बहादुरी और रणनीति से उसे कड़ी टक्कर दी। समय बीतता है और एक दिन औरंगजेब के दरबार में खबर आती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस समाचार से औरंगजेब को खुशी होती है, क्योंकि अब उसे लगता है कि पूरा भारत उसके अधीन आ जाएगा। लेकिन इसी दौरान एक और खबर आती है जो मुगलों के लिए बेहद खतरनाक साबित होती है। मराठा सेना ने बुरहानपुर पर धावा बोल दिया है। इस मौके पर फिल्म में विक्की कौशल यानी छत्रपति संभाजी महाराज की जबरदस्त एंट्री होती है। मराठा सैनिकों ने बुरहानपुर में हाहाकार मचा दिया। चारों ओर भगदड़ थी, लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन मराठा सैनिकों के आगे किसी की एक न चली। संभाजी महाराज की वीरता और पराक्रम को रोकना नामुमकिन था। मुगल सेना में खान जमान मक एक ताकतवर योद्धा था जिसने मराठा सैनिकों पर हमला किया और कई वीरों को मार गिराया। यह देखकर संभाजी खुद मैदान में उतरते हैं और खान जमान को चुनौती देते हैं। खान जमान लड़ाई में चालाकी दिखाते हुए धोखे से संभाजी को एक शेर के पिंजरे में डाल देता है। यह दृश्य रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाला है, क्योंकि संभाजी महाराज अपनी ताकत से शेर के जबड़े को चीरकर उसे मार देते हैं। इसके बाद वे खान जमान को भी धूल चटा देते हैं, लेकिन उसे मारने के बजाय जिंदा छोड़ देते हैं। बुरहानपुर पर मराठा सेना के आक्रमण की खबर औरंगजेब तक पहुंचती है। उसे समझ आ जाता है कि संभाजी महाराज कोई साधारण योद्धा नहीं है, बल्कि वे उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं। कुछ समय बाद संभाजी का राज्याभिषेक होता है और वे मराठा साम्राज्य के नए शासक बनते हैं। लेकिन संभाजी के खिलाफ षड्यंत्र शुरू हो जाते हैं। उनके साले गणोजी और सौतेली मां सोयराबाई उनसे नाराज रहते हैं। गणोजी चाहता है कि गिरका राज्य का प्रशासन उसे सौंप दिया जाए, लेकिन संभाजी का मानना था कि सिर्फ गिरका नहीं बल्कि पूरे दक्षिण भारत के बारे में सोचना चाहिए। सोयराबाई को यह मंजूर नहीं था कि संभाजी गद्दी पर बैठे, क्योंकि वे उनके सगे बेटे नहीं थे। वे अपने बेटे राजा राम को सिंहासन पर देखना चाहती थीं। वह हमेशा से संभाजी को कैद करवाना चाहती थीं, लेकिन मराठा साम्राज्य के वफादार योद्धा हमीर राव हमेशा संभाजी की रक्षा में खड़े रहते थे। संभाजी के खिलाफ अब 3 शक्तिशाली ताकतें एक हो जाती हैं। 1 औरंगजेब, 2 सोयराबाई, 3 गणोजी। संभाजी को जानकारी मिलती है कि मिर्जा अकबर औरंगजेब का बेटा उनसे गुप्त रूप से मिलने चाहता है। इसी दौरान संभाजी को यह भी पता चलता है कि वे पिता बनने वाले हैं और उनकी पत्नी येसुबाई गर्भवती है। जब वे अकबर से मिलते हैं तो मिर्जा अकबर एक प्रस्ताव रखता है और अकबर मिलकर औरंगजेब को हराकर पूरे भारत पर राज करेंगे। लेकिन संभाजी का सपना कुछ और था। वे सिर्फ एक व्यक्ति का राज नहीं चाहते थे, बल्कि वे हर भारतीय को स्वतंत्र देखना चाहते थे। इसी मुलाकात में संभाजी को अकबर द्वारा एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चलती है। संभाजी को जब यह सच पता चलता है तो वे मराठा साम्राज्य में मौजूद गद्दारों को मौत की सजा देते हैं। इसके बाद कहानी में एक भयावह मोड़ आता है। औरंगजेब को जब पता चलता है कि मिर्जा अकबर